आज आपके पास ये स्मार्ट स्टेटमेंट्स हैं, इनको हमने प्रूव करना है। इसको हमने प्रूव करना है कि n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2, कि ये 2 पे डिविजिबल है। तो इसको हम किसका नाम दे देते हैं? p ऑफ n का नाम दे देते हैं, n स्क्वायर प्लस n, राइट। डिविजिबल का क्या मतलब होता है? जैसे मैं ये कहता हूं कि 15 डिविजिबल बाय 3 है, तो व्हाट डज इट मीन कि इसको 3 में डिकम्पोज किया जा सकता है। तो जब आप कहते हैं कि कोई नंबर किसी नंबर में, इंटीग्रल नंबर में डिविजिबल है, तो इट्स मीन कि उस नंबर को उसमें डिवाइड या ब्रेक किया जा सकता है। जैसे मैं कहता हूँ 20 जो है ना वो डिविजिबल बाय 4 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 × 5, 4 में ब्रेक किया जा सकता है। तो डिविजिबिलिटी का ये मतलब है कि जिस नंबर का डिविजिबल कहा जाता है, हम क्या कर सकते हैं, उस नंबर में गिवन नंबर को हम डिकम्पोज कर सकते हैं। तो आप p ऑफ n इसको 1 का नाम दे देते हैं, और उसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। लिटिल बिट वेरिएशन आएगी, उसको हम फिर देख लेंगे कि क्या चेंजेस हैं, उनको हम कैसे टैकल करेंगे। पहले स्टार्ट उसी तरह लेना है, व्हेन n इज इक्वल टू 1, n जब 1 के इक्वल है तो p ऑफ 1, यह आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो p ऑफ 1, 1 + 1 2, तो 2 जो है 2 को डिवाइड करता है, क्योंकि 2 को 2 × 1 लिख सकते हैं ना, तो 2 डिवाइड्स 2, 2 डिवाइड्स 2, तो केस 1 इज सेटिस्फाइड, केस 1 इज सेटिस्फाइड। अब सेकंड केस 2 की बात करते हैं। केस 2, सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब हमने ये कहा कि स्टेटमेंट जो है ना वो k के लिए क्या है, ट्रू है। अब जरा ये पॉइंट आपने बड़े गौर से देखना है कि व्हाट डज इट मीन, k स्क्वायर प्लस k। हमने कहा कि ये डिविजिबल बाय स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये जो रिजल्ट है ये डिविजिबल बाय 2 है। तो मीन टू से कि इसे 2 में हम ब्रेक कर सकते हैं। तो जब 2 में ब्रेक करेंगे तो दूसरा कोई नंबर आएगा। ये कुछ चूंकि जर्नल है, हमें इस बात का नहीं पता, लेकिन एक बात हमें कंफर्म है कि 2 पे ये डिविजिबल है, तो मतलब 2 में ये लाजमी ब्रेक होगा। तो सेकंड जो इंटीजर आएगा उसको हम q कह देते हैं यहाँ पे, राइट। जो सेकंड इंटीजर जो भी हमें नहीं पता वो क्या होगा, क्योंकि अननोन है। q बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, राइट। एनी पॉजिटिव आपके पास इंटीजर है, या q बिलोंग्स टू z भी लिख सकते हैं। तो ये हमने कहा स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू मीन ये डिविजिबल है 2 पे k के लिए। तो अगर ये डिविजिबल है तो इसको 2 में ब्रेक कर सकते हैं। जब 2 में ब्रेक करेंगे तो एक 2 आएगा, एक दूसरा इंटीजर। जैसे ये 4 पे डिविजिबल है तो एक 4 और दूसरा 5 इंटीजर है। ये 3 पे डिविजिबल है तो एक 3 और दूसरा 5 आया। तो इसी तरीके से एक 2 आएगा, दूसरा यहाँ पे अब k अननाउन्स हैं तो हमें नहीं पता, बट ये बात कंफर्म है कि ये 2 पे डिविजिबल है। तो 2 इंटू सम अननाउन हम लिख देंगे, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई है। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू प्रूव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। तो अब इसमें ना स्ट्रेट अवे n की जगह पे k + 1 आपने पुट कर देना है। n इज इक्वल टू k + 1 इन 1 में पुट करें तो p ऑफ k + 1 इज इक्वल टू k + 1 का होल स्क्वायर प्लस k + 1। अब k + 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दें, k स्क्वायर + 1 + 2k + k + 1। अब इसमें से ये चीज़ आपने सेपरेट कर लेनी है। ये कब ट्रू होगा, ये केस कब सेटिस्फाई होगा, जब इस पूरी एक्सप्रेशन में से 2 कॉमन आ जाए। हमने कुछ ऐसा करना है कि इस पूरी एक्सप्रेशन में से 2 क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। पहले ये चीज़ आप इसमें से अलग कर लें, k स्क्वायर प्लस k हम अलग कर लेते हैं, k स्क्वायर प्लस k, और ये 1 + 1 2 + 2k आ गया, राइट। अब k स्क्वायर प्लस k किसके इक्वल है, k स्क्वायर प्लस k 2q के इक्वल है। तो इसको लिखेंगे 2q, 2 को कॉमन ले लें, 1 + k आ गया, राइट। तो इसको हम लिख देते हैं यूजिंग 2, इक्वेशन 2 से इसकी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, दैट इज 2q। ये ट्रू थी तो 2q, तो 2q इसकी जगह पे लिख दिया, 2 × 1 + k आ गया, राइट। तो अब फाइनली हमने क्या करना है, ये 2 इस पूरी एक्सप्रेशन में से कॉमन आ गया, देख सकते हैं आप 2 पूरी एक्सप्रेशन में से कॉमन आ गया। तो इट्स मीन ये 2 पे डिविजिबल है। अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 से कट जाएगा, ऐसे ही है। तो दिस इंप्लाइज p ऑफ k + 1 इज डिविजिबल बाय 2। p ऑफ k + 1 इज डिविजिबल बाय 2। तो इंडक्शन इज कंप्लीट, हमने ये प्रूव कर लिया, इंडक्शन इज कंप्लीट। सो statement is
ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, नथिंग इज न्यू। इसको 3 पे डिविजिबल प्रूव करना है, उसी तरह आपने परफॉर्म करने हैं सारे के सारे स्टेप। इसे p ऑफ n का नाम दे दें, 5 की n माइनस 2 की n, इसको 1 कह दें। केस 1 व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो n को 1 पुट करें तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 की 1 माइनस 2 की 1, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, तो p ऑफ 1 3 आ गया। तो दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स 3, 3 को 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, कटिंग हो जाती है, 3 डिवाइड्स 3। तो केस 1 इज सेटिस्फाइड, केस 1 इज सेटिस्फाइड। अब केस 2 की तरफ आते हैं। सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब यहां पे n की जगह पे k पुट करें, p ऑफ k 5 की k माइनस 2 की k, ये आ गया। अब चूंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये 3 पे डिविजिबल है, तो इसको 3 में हम ब्रेक कर सकते हैं। 3 इंटू क्यू लिखेंगे इसको, और क्या लिखेंगे, q बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे k अननोन है, तो एक तो हमें कंफर्म है कि स्टेटमेंट ट्रू है, तो 3 पे ये डिविजिबल है या दूसरा अब क्या आएगा, k अननोन होने की वजह से हमें नहीं पता, तो सर इसको अननोन के तौर पर ही ले लेंगे, 3q ले लेंगे। केस 3 की तरफ आते हैं। केस 3 नहीं, सॉरी, वी हैव टू प्रूव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो k प्लस 1 में पुट कर दें, 1 इंप्लाइज p ऑफ k प्लस 1, ये 1 की जगह पे जहां जहां n है वहां पे k प्लस 1 पुट कर देना है, k प्लस 1 माइनस 2 की k प्लस 1। अब आपने एक काम करना है, काम क्या करना है कि आपने इसको स्प्लिट करना है, 5 की पावर k इंटू 5 की 1 माइनस 2 की k इंटू 2 की 1। एक बात आपने अब ज़हन में रखनी है कि अब इस पूरी एक्सप्रेशन को हमने इस तरह सॉल्व करना है कि इसमें से 3 कॉमन आ जाए पूरी एक्सप्रेशन में से। तो अब इस पूरी एक्सप्रेशन में से 3 को कॉमन लेकर आने के लिए हमें पहले तो ये चीज़ बनानी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बनाएं, 5 की k माइनस 2 की k। अब ये बनाने का जो प्रोसीजर ये है कि आपने एक टर्म यहाँ से उठानी है और एक यहाँ से उठानी है, 2 है ना, तो एक 5 जब यहाँ से पिक करेंगे, यहाँ से फिर यहाँ से अगर विदाउट k वाली आप टर्म पिक करेंगे तो यहाँ से k वाली आपको पिक करनी पड़ेगी। मीन टू से 5 के साथ ये 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 की पावर ये 1 है। ये देखें, ये इसको ब्रेक किया 5 की k इंटू 5 की 1, ये ऐसे ब्रेक किया। ये देखें 5 की k प्लस 1 था ना, तो इसको 5 की k इंटू 5 की 1 हमने क्यों लिखा, क्योंकि बेसिस सेम हूँ तो पावर्स ऐड होती हैं। इसी तरह पावर्स अगर ऐड हो रही हूँ तो बेस को हम ब्रेक कर सकते हैं। ये करने के बाद एक इधर से आपने पिक करना है, एक इधर से। अगर इधर से विदाउट वाला ले रहे हैं तो इधर से k वाला लेना है, और अगर इधर से k वाला ले रहे हैं तो इधर से विदाउट वाला लेके इनको मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 5 इंटू 2 की k। ये आपने एक्सप्रेशन इसमें माइनस भी करनी है और ये प्लस भी करनी है। 5 की k इंटू 5 माइनस 5 इंटू 2 की k प्लस 5 इंटू 2 की k माइनस 2 की k इंटू 2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 5 की k माइनस 2 की k प्लस 2 की k कॉमन ले लें तो 5 माइनस 2 अंदर बच जाएगा। 5 माइनस 2 कितना होगा, 3 के इक्वल होगा। तो अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3q लिख सकते हैं, राइट। ये 3q लिखें, इसमें से ये 3q आपने लिख दिया प्लस 2 की k इंटू 5 माइनस 2, 3 आ गया, राइट। यहाँ पे यूजिंग 2। अब 3 कॉमन आ गया इस पूरे में से, तो जब 3 पूरी स्टेट में से कॉमन आ जाए तो आपने क्या लिखना है, स्टेटमेंट पूरी में से अब 3 कॉमन आ रहा है, इसको हम 3 कॉमन ले लेते हैं। तो p ऑफ k 3 कॉमन लेके लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा 5q प्लस 2 की k, राइट। तो अब 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स p ऑफ k प्लस 1। तो इंडक्शन इज कंप्लीट। आगे अब ये कहानी लिखनी है आपने, इंडक्शन इज कंप्लीट, सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अच्छा जी, लेट p ऑफ n इज इक्वल टू 5 की n माइनस 1, इसको 1 का नाम दे दें। अच्छा, इसको प्रूव करना है डिविजिबल बाय 4, तो केस 1 उसी तरह आपने प्रोसीड करना है, वही स्टेप्स हैं सारे के सारे। व्हेन
n इज इक्वल टू 1 यूज़ करें, p ऑफ 1 5 की 1 माइनस 1, तो ये p ऑफ 1 आ गया 5 माइनस 1 4, तो 4 डिवाइड्स 4, तो केस 1 इज सेटिस्फाइड, केस 1 इज सेटिस्फाइड। अब केस 2 की तरफ आते हैं। सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। n इज इक्वल टू के के लिए हम एज्यूम करते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो p ऑफ k इज इक्वल टू 5 की k माइनस 1 इज इक्वल टू, इसमें से आप क्या कॉमन 4 के लिए, तो 4 इंटू क्यू लिखेंगे, जिस पे डिविजिबल है वो इंटू क्यू आपने करना होता है, राइट। इसको 2 का नाम दे दें और q के ऊपर कंडीशन लगा दें कि q बिलोंग्स टू z, कोई इंटीजर है। केस 3 नहीं, आपने यहाँ से डायरेक्ट लिखना है, वी हैव टू प्रूव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो अब इसमें ना 1 में n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर देना है। p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू 5 की k प्लस 1 माइनस 1। अब बेस को ब्रेक कर दें, पावर क्योंकि प्लस हो रही है, 5 की k इंटू 5 माइनस 1। अब आपने वही काम करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ से 5 लेंगे, इधर तो 1 है तो बस 5 को ही प्लस या माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये एक इधर से लेना होता है, एक इधर से k वाला, इधर से विदाउट k वाला, इधर से विदाउट k वाला, इधर से k वाला। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 5 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें या सब्ट्रैक्ट और ऐड करें। -5 प्लस 5 माइनस 1। अब 4 हमने पूरी एक्सप्रेशन में से कॉमन लेना होता है, तो p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू 5k इंटू 5 कॉमन ले लें। आप 5 कॉमन ले लें, इसमें से और इसमें से 5 कॉमन ले लें, इन दोनों में से 5 कॉमन ले लें। तो 5 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से 5 कॉमन आएगा, तो 5 की k बच जाएगा और ये 5 पूरा कॉमन जाएगा, कुछ भी नहीं तो 1 बचेगा, राइट। और नेक्स्ट जो है 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 माइनस 1 4। अब 5 इंटू 4 क्यू प्लस 4 कॉमन ले लें, 5 क्यू प्लस 1, राइट। ये यूजिंग 1 है तो अब 4 कॉमन आ गया, यूजिंग 2 सॉरी। ये अब देखिए 4 कॉमन आ गया, तो दिस इंप्लाइज 4 डिवाइड्स p ऑफ k प्लस 1। तो अब क्या लिखेंगे, इंडक्शन इज कंप्लीट, इंडक्शन इज कंप्लीट, सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें भी हमने वैसे ही मूव करना है। p ऑफ n इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 10 की n माइनस 2। तो केस 1 6 के लिए अब हमने प्रूव करना है, तो व्हेन n इज इक्वल टू 1 तो 8 मल्टीप्लाई 10 की 1 माइनस 2, तो p ऑफ 1 आ गया 80 माइनस 2 विच इज 78। इसको 6 में ब्रेक करें जरा, 6 में ये ब्रेक हो सकता है कि नहीं हो सकता, चेक करते हैं। ये 6 मल्टीप्लाई 13 हो गया ब्रेक, तो दिस इंप्लाइज 6 डिवाइड्स 78। केस 1 इज सेटिस्फाइड, केस 1 इज सेटिस्फाइड। अब केस 2 की तरफ आते हैं। सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू इंटीजर्स या नेचुरल नंबर। तो ये आ गया p ऑफ k इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 10 की k माइनस 2। इसको अब 6 पे डिविजिबल है, ये ट्रू है स्टेटमेंट, तो इसको 6 इंटू क्यू लिखेंगे। अब आ गया वी हैव टू प्रूव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो n की जगह पे k प्लस 1 पुट करें, p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की k प्लस 1 माइनस 1, राइट। अब आपने क्या करना है, यहां से ब्रेक करना है इसको, 8 इंटू 10 की k
मल्टीप्लाई 10 की 1 माइनस 1। अब देखिए ये तो एज इट इज रहेगा, 8 और 10 आपस में क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 8 और 10 को, या नहीं इसको आप मल्टीप्लाई ना करें, बल्कि आप एक काम करें जो आप पहले से करते आ रहे हैं, जो काम हम पहले से करते आ रहे हैं वही करेंगे। 8 इंटू 10 की के, ये तो हमें यहाँ पे चाहिए, ये देख लें 8 इंटू 10 की के हमें चाहिए, तो ये 8 मल्टीप्लाई 10 की के को रहने दें एज इट इज। अब ये जो 10 है, इधर से 10 लें, इधर से यानी विदाउट के 10 की 1, तो इधर से के वाला लेंगे, के वाला यानी 1 है, तो बस इसी 10 को प्लस भी कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं। तो अब आपने क्या करना है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 10 को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। पी ऑफ के प्लस 1, 8 मल्टीप्लाई 10 की के इंटू 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 1, राइट हो गया। अब आपने करना क्या, इन दोनों में से 10 कॉमन ले लें, 10 कॉमन लें तो व्हाट वी गेट, ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 10 की के माइनस 1 और प्लस 9 आ गया, राइट हो गया। ये प्लस क्या आ गया, 9। अच्छा भाई ये आपके पास ना इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, 8 ये माइनस 2 है ना, माइनस 2, तो जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, अगर 1 है तो फिर नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये अब 10 है, तो यहाँ पे आपने माइनस करना है 10 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 10 मल्टीप्लाई 2, और ये माइनस जो है ना लास्ट में 2, ये एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ से जब 10 कॉमन लेंगे तो ये 10 माइनस 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 20 माइनस 2 विच इज व्हाट, 18। अब इसको क्या लिखेंगे, 6 क्यू, और ये 18 आ गया, तो 6 कॉमन ले लें तो 10 क्यू प्लस 6 3 जा, तो ये 6 पूरे में से कॉमन आ गया, तो दिस इंप्लाइज 6 डिवाइड्स पी ऑफ के प्लस 1। तो अब आप इसके बाद ये लिखेंगे, इंडक्शन इज कंप्लीट, सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, राइट हो गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया।